हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फार्मा ज्ञान, जहां हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट एक्ट्स एंड टॉपिक्स पर जो कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट एंड अदर मेडिकल फील्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930, जो कि एक इम्पोर्टेंट एक्ट है, ड्रग कंट्रोल सिस्टम का बेस है इंडिया में। लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं इस एक्ट के बैकग्राउंड के बारे में। तो ये एक्ट जो था ये कब पास हुआ था? 1930 में। किसके अंडर में? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जब हमारा देश आजाद हुआ था उससे पहले की। तो ये एक्ट कब पास हुआ था? 1930 में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे। इस एक्ट का जो मेन एम था to control the possession, sale एंड यूज ऑफ डेंजरस ड्रग इन इंडिया। क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि जो डेंजरस ड्रग थी, कौन कौन सी, जो मेनली क्या थी? ओपियम, मॉर्फिन एंड कोकीन और उनके डेरिवेटिव्स। ठीक है, इनको क्या कहा गया? डेंजरस ड्रग कहा गया। उस टाइम पे क्या था, इनका मिसयूज बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए गवर्नमेंट ने लॉ बनाया ताकि उनके इलीगल ट्रेड और एडिक्शन को रोका जा सके। तो ये एक्ट कब पास हुआ? 1930 में। किसके अंडर में? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में। इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस एक्ट का मेन पर्पस था डेंजरस ड्रग के इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड पोजेशन को रेगुलेट करना। और हमारी डेंजरस ड्रग कौन कौन सी हैं? ये 1930 की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो डेंजरस ड्रग किनको कहा गया था? ओपियम, मॉर्फिन, कोकीन और उनके डेरिवेटिव्स को। तो इनकी जो डेंजरस ड्रग है उनके इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, पोजेशन को रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया कि इन जो डेंजरस ड्रग है उनको रेगुलेट किया जा सके। सेकंड जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? इलीगल ट्रैफिकिंग और ड्रग एब्यूज को कंट्रोल करना। तीसरा, लाइसेंस पर्सन के थ्रू ही इनके डीलिंग अलाउ करना, कि जहां पे भी अगर यूज हो रहे हैं ये सब्सटेंस, तो वहां पे क्या है, जो लाइसेंस पर्सन है, जिनके पास लाइसेंस है, वो ही इन डेंजरस ड्रग की डील कर सके। तो सिंपल वर्ड में क्या है? विदाउट लाइसेंस नो वन कैन प्रोड्यूस, सेल और ट्रांसपोर्ट डेंजरस ड्रग्स। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझते हैं किस एक्ट के अंदर जो भी हमने न्यू वर्ड पढ़े उनका मतलब क्या है। तो पहला क्या है? डेंजरस ड्रग मींस ओपियम, कोका लीफ और एनी मैन्युफैक्चर्ड ड्रग लाइक मॉर्फिन, हेरोइन, कोकेन एक्सेट्रा। ये सब क्या है? हमारे डेंजरस ड्रग। वो सब्सटेंस जो क्या है? डेंजरस है पब्लिक के लिए, उन्हें किस कैटेगरी में रखा? डेंजरस ड्रग की कैटेगरी में रखा। वो कौन कौन सी हैं? ओपियम, कोकेन, या जो कोका लीफ है ना उनसे कोकेन बनती है, या कोई भी मैन्युफैक्चर ड्रग, उनको क्या कहा गया? डेंजरस ड्रग। दूसरा, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स। देखो मैन्युफैक्चर ड्रग क्या है? ड्रग्स प्रिपेयर फ्रॉम ओपियम और कोका लीफ। हमारी कुछ जो हमारी ड्रग्स हैं वो किससे बनती हैं? ओपियम, कोका लीफ मीन्स मॉर्फिन, कोकेन, हेरोइन, ये सब हमारी किससे बनती हैं? कोका लीफ से या ओपियम से। तो ये क्या होती है? मैन्युफैक्चर्ड ड्रग होती है जिन्हें बनाया जा रहा है। ठीक है। तीसरा, प्रिपेयर्ड ओपियम, एनी फॉर्म ऑफ ओपियम रेडी फॉर स्मोकिंग और यूज। प्रिपेयर्ड ओपियम क्या है? ओपियम का क्या होता है? प्लांट होता है। तो ऐसी कोई भी फॉर्म जिसको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? स्मोक कर सकते हैं, यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रिपेयर्ड ओपियम। तो ये तीनों डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं पावर्स अंडर द एक्ट। देखो गवर्नमेंट को इस एक्ट के अंडर कुछ स्पेशल पावर दी गई है। पहली पावर किसको दी गई? सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो क्या कर सकती थी? रूल्स बना सकती है फॉर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ डेंजरस ड्रग। कोई भी रूल कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा किसको पावर दी गई? स्टेट गवर्नमेंट को रूल बना सकती है फॉर
possession, sale and use within the state। मतलब हर स्टेट की गवर्नमेंट अपने स्टेट के अंदर पे रूल्स बना सकती है। तीसरी पावर दी गई पुलिस ऑफिसर एंड एक्साइज ऑफिसर को क्या पावर दी गई? डेंजरस ड्रग को सीज करना और ऑफेंडर को अरेस्ट करना। तो हमने क्या समझा इस एक्ट में किस किस को पावर दी गई? पहली पावर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो क्या है रूल्स बना सकती है कि डेंजरस ड्रग को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए। दूसरी पावर दी गई स्टेट गवर्नमेंट को, जो क्या रूल बना सकती है? possession, सेल एंड यूज विद इन द स्टेट, अपने स्टेट के अंदर, क्योंकि हर एक स्टेट हमारे अलग अलग स्टेट है, तो हर स्टेट गवर्नमेंट क्या है रूल बना सकती है कि ड्रग को, जो डेंजरस ड्रग है उनके पोजीशन, सेल और यूज को अपने स्टेट के अंदर किस तरीके से करना है। तीसरी पावर किसको दी गई? पुलिस और एक्साइज ऑफिसर्स को। उनको क्या पावर है कि अगर कोई भी डेंजरस ड्रग को क्या कर रहा है, गलत तरीके से यूज कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है? डेंजरस ड्रग को सीज कर सकता है और जो ऑफेंडर है जिसने इस एक्ट को फॉलो नहीं किया उसको अरेस्ट कर सकता है। इसके बाद ऑफेंस एंड पेनल्टीज। देखो एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन बिना लाइसेंस के डेंजरस ड्रग को पजेस करता है, उनका मैन्युफैक्चर, सेल या ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसे फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों हो सकते हैं। तो हमने क्या है, अगर लाइसेंस नहीं है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि जिसके पास लाइसेंस है वही डेंजरस ड्रग्स के साथ डील कर सकता है। अगर कोई बिना लाइसेंस के डेंजरस ड्रग का को परचेस, सेल या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो उसे क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगा। पेनल्टीज क्या है? पेनल्टीज डिपेंड करती है ड्रग के टाइप और क्वांटिटी पर, कि कितना, किस टाइप का कितना डेंजरस ड्रग है और वो कितनी क्वांटिटी पे यूज हो रहा है, इस पे डिपेंड करती है पेनल्टी। अगर स्मॉल ऑफेंस है, छोटा सा क्राइम है, तो फ्यू मंथ की इम्प्रिजमेंट और फाइन होता है, कुछ ही टाइम के लिए जेल और फाइन देना पड़ सकता है। अगर सीरियस ऑफेंस है लाइक स्मगलिंग, मतलब क्या कर रहे हैं कि आप बच्चों को बेच रहे हैं या एक कंट्री से दूसरी जगह स्मगल कर रहे हैं, तो ये क्या है? सीरियस ऑफेंस है। इसमें क्या होती है? बहुत लंबी जेल और हैवी फाइन हो सकता है। ये दोनों ही होता है, मतलब आपको फाइन भी देना पड़ेगा और लॉन्ग इम्प्रिजमेंट दोनों ही होगा अगर सीरियस ऑफेंस होगा। तो पेनल्टीज क्या है? स्मॉल ऑफेंस में थोड़े टाइम की जेल और फाइन होता है, पर सीरियस ऑफेंस में लॉन्ग इम्प्रिजमेंट और हैवी फाइन देना पड़ता है। अब समझते हैं अमेंडमेंट एंड रिपील। देखो, बाद में जब ड्रग प्रॉब्लम और बढ़ने लगी, तो गवर्नमेंट ने इस एक्ट को रिप्लेस किया विथ नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? एनडीपीसी एक्ट, जो कब पास किया? 1985 में। ठीक है, हमारा याला एक्ट जो हमारा डेंजरस एक्ट है, ये कब बना? 1930 में। किसके अंडर में? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में। पर कब? 1985 में। कब? 1985 में इस एक्ट में क्या किया गया? कुछ चेंजेस गए और इस एक्ट को रिप्लेस किया किससे? नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के। तो कब बना? 1985 में। एनडीपीसी एक्ट ने डेंजरस एक्ट को रिपेल कर दिया, लेकिन डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930 important because it was the foundation of India's present narcotic control system। क्योंकि जो ये एक्ट बना था ना, उसकी जो ये हमारा न्यू एक्ट है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एनडीपीसी लॉ, ये इसकी फाउंडेशन किसके थ्रू बनी? जो हमारा डेंजरस ड्रग एक्ट है 1930, इसे रिपेल किया, मतलब चेंज कर दिया। आज 1985 के बाद से हमारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट चलता है, पर जो फाउंडेशन है इस एक्ट की वो कौन सी है? डेंजरस एक्ट 1930। अब हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक अपने वीडियो में क्या क्या पढ़ा। पहला, कि ये जो डेंजरस एक्ट है ये कब पास हुआ? 1930 में। इस एक्ट का पर्पस क्या था? कंट्रोल ऑन इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सेल, पोजीशन ऑफ डेंजरस ड्रग्स। कौन कौन सी ड्रग
कवर्ड होती हैं डेंजरस ड्रग में, ओपियम, कोकेन, मॉर्फिन और उनके डेरिवेटिव्स। अब क्या है कि अगर कोई डेंजरस ड्रग्स के साथ डील कर रहा है तो उसको लाइसेंस की नीड होती है। मतलब ये कंपलसरी है कि जो भी पर्सन इन डेंजरस ड्रग से डील कर रहा है उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। पेनल्टीज फॉर इलीगल पोजेशन और ट्रेड, अगर कोई क्या है इन डेंजरस ड्रग का यूज या इस एक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है तो उनको पेनल्टी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी में और कौन सा डेंजरस ड्रग यूज हो रहा है। हमारा जो डेंजरस एक्ट है ये किससे रिप्लेस हुआ? एनडीपीसी एक्ट से, जो कब बना? 1985 में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डेंजर एक्ट 1930 का कंप्लीट एक्सपीरियंस मैंने किया, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में करके जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।